हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीएससीआईटी क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं आईओटी सिस्टम और आईओटी सिस्टम सीखने की सीरीज में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक होने वाला बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जो कि है कंडीशनल स्टेटमेंट। इसमें हम कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में समझेंगे कि इसका उपयोग क्या होता है और इसका हम एक बेसिक सा एग्जाम्पल भी देखेंगे और साथ के साथ हमने एक प्रोग्राम को भी रन कराकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ओके, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। सो गाइस, तो जैसे कि मैंने बात किया था कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर। कंडीशन का मतलब क्या होता है ये पहले समझ लेते हैं। कंडीशन का मतलब होता है शर्त। जहां पे मल्टीपल टास्क होते हैं वहां पे कंडीशन लगा दिए जाते हैं। जैसा कंडीशन होगा उसके अकॉर्डिंग कोई वर्क होगा। ठीक है, तो जब हम किसी प्रोग्राम को रन करा रहे होते हैं तो एक प्रोग्राम में बहुत सारे वर्क होते हैं और उन वर्क को सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग टास्क परफॉर्म कराना होता है। सो गाइस, तो वहां पे हमें कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करना होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो क्या कहता है। तो यहाँ पे लिख रहा है, in any programming language there is a need to perform different tasks based on the condition। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, सी हो, सी प्लस प्लस हो, पाइथन हो, जावा हो, या फिर ये जो हमारा अर्डिनो का प्रोग्राम है इसमें भी क्यों ना हो, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट टास्क कराने के लिए उसके बिजनेस लॉजिक के अकॉर्डिंग हमने कोई ना कोई स्टेटमेंट, कोई ना कोई कंडीशन देना होता है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग वो प्रॉपर वर्क करेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे लिख रहा है, दैट मीन्स इफ द कंडीशन विल बी ट्रू then the block of code will be executed, else not। यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि अगर वो कंडीशन ट्रू होता है। अब देखिए, जरा समझने वाली बात है कि कोई भी कंडीशन होता है या फिर कोई भी हम शर्त होता है तो शर्त या तो सही होता है या तो गलत होगा, या तो हम शर्त जीतते हैं या तो हम हारते हैं। कोई तीसरा यहाँ पे कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पे यही बात कह रहा है कि अगर कंडीशनल स्टेटमेंट जो है अगर वो ट्रू होता है तो इसकी ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज एल्स की ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दो एग्जीक्यूशन आपको मिलेंगे, दो ब्लॉक्स मिलेंगे जिसमें कि डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर। चलिए मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे कि आप कभी-कभी बचपन में कुछ अपने पेरेंट्स से डिमांड करते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए तो मैं ऐसा करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। लाइक मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि आप पेरेंट्स से कभी ऐसा कहे होंगे कि पापा मुझे फी दीजिए, अदरवाइज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अगर आप फीस देते हैं तभी मैं स्कूल जाऊंगा। तो इस तरह का एक कंडीशन है। अब स्कूल जाना और ना जाना यहाँ डिपेंड करता है स्कूल फी के ऊपर, ट्यूशन फी के ऊपर। और इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। लाइक जैसे कि आपको कोई चीज चाहिए होता है, अपने पेरेंट्स से क्या बोलते हैं, मुझे ये चीज चाहिए तब मैं खाना खाऊंगा, अदरवाइज नहीं खाऊंगा। तो यहाँ भी एक कंडीशन है। अब वो चीज अगर आपको मिलता है तो आप प्रॉपर तरीके से, बढ़िया तरीके से खाना खा पाएंगे, अदरवाइज नहीं खा पाएंगे। तो यहाँ पे काम जो भी हो रहा है वो सब कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी कंडीशन के ऊपर बेस्ड है। ओके, तो यही चीज यहाँ भी है कि अब हम कंडीशन देंगे। अब हम अपने प्रोग्राम में, अपने बोर्ड पे कुछ इनपुट देंगे और उस इनपुट के अकॉर्डिंग, कैसा इनपुट आ रहा है उस इनपुट के कंडीशन के अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पे कोई ना कोई प्रोग्राम, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कराने वाले हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहूंगा। जैसे कि आपने स्विच ऑन किया तो पंखा ऑन होना चाहिए, स्विच ऑफ है तो पंखा भी ऑफ होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, एक कंडीशन लग रहा है कि जैसे हमने बटन प्रेस किया तो वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, फिर बटन को मैंने रिलीज किया, फिर मैंने फिर से बटन प्रेस किया तो वो एक्शन दूसरे स्टेट में चला गया, तो वहां पे कुछ डिफरेंट वर्क करे। ओके, तो आई होप कि यह बात आपको समझ में आ चुका होगा कि जैसा यूजर चाहता है उसके अकॉर्डिंग अब काम कराना है तो उसके लिए हमने क्या लगाना होगा, कंडीशन लगाना होगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट और बता रहा है, फॉर दिस काइंड्स ऑफ थिंग वी आर फैसिलिटेटेड टू बी यूज वेरियस कंडीशनल स्टेटमेंट टू प्लेस कंडीशनल। लाइक जैसे कि यहाँ पे बताना चाह रहा है कि यहाँ पे आपको ढेर सारे स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे या बहुत सारे फैसिलिटीज देता है जिसके अकॉर्डिंग आप बहुत सारे कंडीशन के ऊपर वर्क कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ निम्नलिखित दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो पहला यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है वो है इफ स्टेटमेंट। अब ये इफ स्टेटमेंट अगर कंडीशन ट्रू होगा तो इफ की ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो यहाँ पे एक सिंगल ब्लॉक एग्जीक्यूशन कराने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बता रहा है इफ
एल्स, ठीक है। नेस्टेड इफ एल्स यहाँ पे बता रहा है, एक बता रहा है कि एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट है। नेक्स्ट जो है वो है स्विच स्टेटमेंट है, और यहाँ पे हम कंडीशनल ऑपरेटर्स यूज करेंगे, ठीक है। ऑपरेटर्स का यहाँ पे मतलब बनता है कि जिससे कि हम काम करवाएंगे, लाइक जैसे कि मैं बात करूं कि लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस तरह के बहुत सारे कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं जिनको हम स्टेटमेंट्स में यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे समझना है कि इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट या फिर नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। इन तमाम सारी चीजों को हम लोग समझेंगे, एक एक करके बारी बारी से समझेंगे। फिलहाल अभी इतना समझ ले कि जो खास इंपॉर्टेंट है वो, इसको हम इफ एल्स के नाम से जान सकते हैं या फिर इसको हम स्विच के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। ये जो इफ एल्स स्टेटमेंट्स है, ये नेस्टेड है या इफ एल्स लेडर है। यहाँ पे क्या होगा कि मल्टीपल्स कंडीशन जब लगाने होते हैं तो उस टाइम पे इन सब का यूज किया जाता है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे, और ये बेहतर है कि आपको समझ में आ रहा, और साथ के साथ इस नोट्स को नोट डाउन भी जरूर करें ताकि आपको इन फ्यूचर भी वर्क करते रहे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो है वो है इफ एल्स स्टेटमेंट, इसको हम डिस्कस करेंगे, और इसके साथ हम एक प्रोग्राम भी आपको एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे, ठीक है। तो समझते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होता है, इसको कैसे लिख सकते हैं। तो इसके हम सिंटेक्स देखते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट्स को, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको कि हमने यहाँ पे इफ लिखा और इफ के साथ हमने एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वो भी पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन होगा वहां पे कोई भी इवेलुएट होने वाला हो सकता है, या फिर कंडीशनल वाला स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, कोई भी ऑपरेटर्स हो सकते हैं, या फिर कोई कैलकुलेशन हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे ऑपरेशन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, या तो ट्रू आना चाहिए या तो फॉल्स आना चाहिए। अगर डिजिट्स में रिजल्ट आता है, लाइक कोई ऑपरेशन है, प्लस माइनस वाला कोई इस तरह का ऑपरेशन है, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर जीरो आता है आंसर तो उसको फॉल्स माना जाएगा। अगर नन जीरो है, यानी कि जीरो के अलावा कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, तो उसको क्या माना जाएगा, ट्रू माना जाएगा। यानी कि जीरो है तो फॉल्स, और नन जीरो है तो उसको क्या माना जाएगा, ट्रू माना जाता है, ठीक है। तो अगर जो भी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन का अगर रिजल्ट जीरो आता है तो वो फॉल्स माना जाएगा। अगर फॉल्स के अलावा, जीरो के अलावा कोई भी आएगा तो वो क्या माना जाएगा, ट्रू माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कंडीशन ट्रू आता है, तो ट्रू आता है तो किसकी बॉडी चलेगा, इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगा। मैं बता दूं कि यहाँ पे दो आपको बॉडी देखने को मिल रहे हैं, एक एल्स का बॉडी देखने को मिल रहा है और एक इफ का बॉडी मिल रहा है। तो एल्स कहता है कि अगर कंडीशन जो है वो फेल होता है, किसी कारणवश जीरो आ जाता है या फिर वो फॉल्स हो जाता है, तो ये वाला ब्लॉक जो है ये एग्जीक्यूट करेगा। मैं एक बार और याद दिलाना चाहूंगा कि यहाँ पे जो दोनों ब्लॉक्स हैं वो दोनों एक टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं होंगे, कोई एक ही एक टाइम पे एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे आपको कब कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है, आपका कंडीशन क्या है, आपने कंडीशन में कौन सा स्टेटमेंट्स दिया है, उसके बिजनेस लॉजिक के हिसाब से आपको यहाँ पे एग्जीक्यूशन कराना होता है, ठीक है। तो प्रॉपर आपको बात समझ में आ गया होगा कि जो भी एक्सप्रेशन हो या तो वो ट्रू होना चाहिए या तो फॉल्स होना चाहिए। अगर ट्रू होता है तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, अगर फॉल्स होता है तो एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। अब बात करेंगे कि इसकी जो फ्लो है, डेटा फ्लो का जो कॉन्सेप्ट है, ये कैसे फ्लो करता है। तो आइए हम लगे हाथ इसको समझ लेते हैं कि इसका फ्लो चार्ट क्या होगा इफ एल्स का। तो कोई प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होते हुए आता है, तो वो जब कंडीशनल स्टेटमेंट्स के पास आ जाएगा, इफ कंडीशन के पास आएगा, तो वहां पे इफ की कंडीशन चेक किया जाएगा। अब चेक होने का मतलब क्या है, फिर से वही बात आ रहा है कि इफ की जो कंडीशन होगा या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। अब डिपेंड करता है कि ट्रू वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा या फॉल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। तो ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर ट्रू वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा तो किसकी ब्लॉक चलेगा, इफ की बॉडी चल जाएगा, इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद अगला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन इन केस अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होता है तो उस केस में फॉल्स की बॉडी बनेगा, और फॉल्स की जो बॉडी होगा, जो एल्स की एग्जीक्यूशन है, एल्स के बॉडी में जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे जाएंगे वो सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे। ओके, तो उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर हो चुका होगा। या तो एक टाइम पे इफ के स्टेटमेंट्स, इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगा, या तो एक टाइम के एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इफ की बॉडी कब एग्जीक्यूट होगा, जब स्टेटमेंट ट्रू होगा, और एल्स की बॉडी कब एग्जीक्यूट होगा, जब स्टेटमेंट फॉल्स होगा, ठीक है। फाइनली इफ के बाद क्या होगा, जब इफ की ब्लॉक चल गया उसके बाद क्या होगा, या फिर एल्स की बॉडी चल गया, इफ का एल्स का ब्लॉक चल गया तो क्या हो। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जैसे ही ये दोनों में कोई एग्जीक्यूशन होगा, उसके बाद सीधा इसके बाद अगले स्टेटमेंट्स के ऊपर रन कर जाएगा। यानी कि जो अदर स्टेटमेंट है उसके ऊपर एग्जीक्यूशन, जो हमारा कंट्रोल है, कंपाइलर का कंट्रोलर है, वो आगे शिफ्ट कर जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे
शिफ्ट हो जाएगा और इसी तरह से ये आगे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हुए चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक पोर्शन को समझा कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या चलेगा, तो दोनों एक टाइम में कोई एक ही चलेगा। अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स की बॉडी, अगर कंडीशन ट्रू होता है तो इफ की बॉडी। उम्मीद है कि यहाँ पे आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा, जो भी प्रॉपर उसका सोल्यूशन होगा मैं उसको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। ओके, सो गाइस, तो चलिए अब हम एक छोटे से प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करते हैं। एक छोटा सा प्रोजेक्ट आपको हम बनाकर दिखाएंगे और ये बहुत ही सिंपल और छोटा सा प्रोजेक्ट है जिसमें हम यूजर से उसकी चॉइस पूछेंगे, उसकी इनपुट लेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराएंगे वो यूजर से इनपुट लेंगे और फिर एक्शन परफॉर्म करेंगे। अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराए हैं वो हमने डायरेक्ट कोड लिखा है और लाइट ब्लिंक किया है, लेकिन आज का जो हमारा स्टेटमेंट्स होगा वो तो लाइट ब्लिंक करेगा ही करेगा, लेकिन यूजर के नीड के अकॉर्डिंग। अब यूजर अपनी बात हम तक कैसे पहुंचाएगा, तो उसके लिए हम एक बटन यूज करेंगे, एक पुश बटन हम यूज करने वाले हैं और उस बटन के अकॉर्डिंग हमको पता चलेगा कि यूजर क्या चाहता है। ठीक है, और पुश बटन का वर्क क्या है, तो उसको हम बटन प्रेस करेंगे तो वो वर्क करेगा, फिर उसको हम रिलीज करेंगे तो वो कुछ अलग यूज करे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगा कि ये जो आपका एक बटन होता है, ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका बटन है। अब इसमें 2 पिन लगे होंगे। ठीक है, अब इस 2 पिन में क्या होगा कि अगर हमारा बटन प्रेस होता है तो ये लो सिग्नल जनरेट करेगा। ठीक है, अगर ये बटन आपका अप में है तो इसका मतलब क्या है कि ये हाई सिग्नल जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, यानी कि जैसे हम बटन प्रेस करेंगे दैट मीन्स कि ये लो सिग्नल जनरेट करेगा और जैसे हम बटन को रिलीज कर देंगे, बटन छोड़ देंगे तो वो हाई सिग्नल जनरेट करेगा। अब हम इसको इफ में कैसे लगा सकते हैं, तो इफ में हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा पॉज बटन है वो हाई सिग्नल जनरेट कर रहा है या लो सिग्नल जनरेट कर रहा है। अब हम यहाँ पे इसको देखेंगे, अब यहाँ पे एक को ट्रू में और एक को फॉल्स में हम डाल के प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करा देंगे। तो चलिए अब हम इस प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। उसके पहले हम ये बताना चाहेंगे कि इस प्रोजेक्ट में हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है और चलिए देखते हैं कि हमने क्या क्या चीजों की जरूरत है। सो गाइस, तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट हमें लगना होगा। तो हमें सबसे पहले एक यूएसबी केबल लेना होगा और हमें आर्डिनो का बोर्ड लेना पड़ेगा जिसमें कि हम अपने कोड को करेंगे एग्जीक्यूट। ठीक है, उसके बाद हमने एक ब्रेडबोर्ड ले रखा है जिसके मदद से हम एक्सटेंड कर लेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे कंपोनेंट ऐड करने हैं, स्विच भी ऐड करने हैं, एलईडी भी ऐड करने हैं, तो इन तमाम सारी चीज़ों को हमने ऐड करने हैं। तो इसके लिए हमने एक अलग से बोर्ड ले रखा है जिसमें कि हमने पिन करेंगे और ये 3 जंपर वायर है। एक मैं यूज करूंगा ग्राउंड के लिए, एक मैं यूज करूंगा इनपुट के लिए और एक मैं यूज करूंगा आउटपुट के लिए। ठीक है, तो ये तीनों वायर को हम यूज करने वाले हैं जिनको हम जंपर वायर के नाम से जानते हैं। और ये जो मेरा प्रोजेक्ट है वो अल्टीमेटली हमें इसके ऊपर प्रोजेक्ट वर्क करना है, जो कि है ये अपना पॉज बटन। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि इसमें 4 पिन होते हैं। अगर मैं पीछे की तरफ दिखाऊं आपको तो इसमें 4 पिन आपको दिखाई दे रहे होंगे। और मैं बता दूं यहाँ पे ये जो 2 वायर है, 2 पिन है, ये डिफरेंट डिफरेंट पिन है, ये दोनों अलग अलग पिन है। एक ग्राउंड को जाता है और एक पावर को जाता है, एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है। ओके, बट ये जो एक्स्ट्रा 2 पिन है इसको क्या यूज है, तो देखो ये भी वही पिन है जो कि ये पिन है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाऊं पीछे की तरफ तो आप देखेंगे कि ये जो 2 पिन है ये आपस में क्या हुए हैं, लिंक्ड है। ठीक है, जुड़े हुए हैं, आप नोटिस कर पा रहे होंगे उम्मीद है। ठीक है, तो ये दोनों के पिन आपस में जुड़े हैं, ये दोनों पिन को हम यूज करने वाले हैं और ये दोनों पिन यूजलेस होगा। ठीक है, अब आप इनमें से कोई भी पिन को यूज कर सकते हैं, या तो ये दोनों पिन को यूज कर लो या तो ये दोनों पिन को यूज कर लो, बात एक ही है क्योंकि ये दोनों वायर, दोनों पिन आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब मैं स्ट्रक्चर को अब मैं इस बोर्ड पे सेट करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे हमने सेट करना होगा। तो सबसे पहले मैं इस बोर्ड पे इस पिन को पॉज बटन जो है मैं इसको अटैच कर दे रहा हूँ, कहीं भी मैं इसको पिन कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने पॉज बटन को अपने बोर्ड में अटैच कर दिया है, जो कि यहाँ पे आपको पिन देखने को मिल रहा है और इसी के सीक्वेंस में मैं वायर को दूंगा। ठीक है, तो ये जो मेरा ब्लैक वाला जो वायर है मैं इसको एक ग्राउंड को दे देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे ग्राउंड में पिन कर दे रहा हूँ। ठीक है, और एक जो मेरा व्हाइट वाला पिन है मैं इसको वोल्टेज के लिए यूज करूंगा। तो हम बिल्कुल इसके सीक्वेंस में ही अपने वायर को पिन करना होता है। ठीक है, ये दोनों हमने पिन कर दिया। अब हमें क्या करना है कि चूंकि एलईडी भी हमको ब्लिंक कराना है, हमने अपने प्रोग्राम में एलईडी को भी ब्लिंक कराना है पॉज बटन की मदद से, तो इस एलईडी को भी हम एज अ आउटपुट यूज करने वाले हैं, तो इसको भी हमें एक पिन देना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक ग्राउंड की जरूरत पड़ेगा और एक वोल्टेज की जरूरत पड़ेगा। तो जो एलईडी ब्लिंक हम कराएंगे ये 30 नंबर पिन पे कराएंगे। सो गाइस, तो मैं एक को ग्राउंड को दे दूंगा और एक मैं दे दूंगा इसको पिन नंबर 30 को। ठीक है, तो फिलहाल मेरा जो ये ग्राउंड वाला पिन है और मैं इसको इसी के जस्ट बगल में अटैच कर दे रहा हूँ। ठीक है,
मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से पिन कर दिया, जो कि एक पिन इसका ग्राउंड वाले पिन में है, जो कि मेरा ब्लैक वाला ग्राउंड होने वाला है, तो ये ग्राउंड में जाएगा और एक जो है वो मेरा वोल्टेज के लिए जाएगा। ठीक है, तो ये मैं पिन नंबर 30 के लिए इसको यूज कर रहा हूँ और मैंने जस्ट यहाँ पे इसके लिए भी पिन अटैच कर दिया। ठीक है, अब ये वायर कहाँ जाएगा, अब ये हम ले जाएंगे इसको अपने ऑर्डिनो बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो ये मेरा बोर्ड रहा और बोर्ड में मैं इसको डाल देता हूँ पिन नंबर 13 में, और ब्लैक वाला जो पिन है जंपर वायर, इसको मैं डाल देता हूँ ग्राउंड में, क्योंकि ये दोनों के लिए कॉमन ग्राउंड का काम करेगा। ठीक है, ये जो मेरा जंपर वायर है ये पॉज बटन को कंट्रोल करेगा, तो इसके लिए मैं इसको डाल देता हूँ पिन नंबर 12 में। ठीक है, और जो कि कुछ इस तरह से हमने इन सबको पिन कर लिया। ठीक है, मैं इसको सही से कर देता हूँ। ठीक है, तो ये तीनों हमारा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारा सर्किट बनकर रेडी हो चुका है। अब हमने इसको बटन को क्लिक करके यूज करने वाले हैं। ठीक है, और ये पावर केबल को अब हम इसमें पिन कर रहे हैं, जिसके मदद से हम इसमें प्रोग्राम को करेंगे एग्जीक्यूट, लोड कराएंगे और रन कराएंगे, और ये जो मेरा यूएसबी पोर्ट होगा इसको हम लैपटॉप में इन कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा कंप्लीट सर्किट बोर्ड रेडी हो चुका है। अब हमने इसको यूज करना है, अब हम इसको प्रोग्राम में करेंगे एग्जीक्यूट। ओके, तो चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो गाइस, तो हमने देख लिया कि हमने किन किन चीजों की जरूरत है, और साथ के साथ हमने ये भी लगे हाथ समझ लिया था कि इसका स्ट्रक्चर हम कैसे सेट करेंगे, इसका जो पिन है वो हम कैसे पिन अप करेंगे, कैसे हम इसका पूरा का पूरा सेटअप करेंगे। तो हमने सारे सेटअप एंड रिक्वायरमेंट्स की जो कंपोनेंट्स है वो हमने देख लिया। अब है बारी कोडिंग करने की, तो चलिए हम स्केच बोर्ड को ऑन करते हैं यहाँ पे। सो गाइस, तो जैसे मैंने बोर्ड का स्ट्रक्चर बनाया है कि 30 नंबर पिन पे हमको क्या लेना है, आउटपुट देना है, जहां पे लाइट ब्लिंक्स करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे पिन मोड लिखेंगे, पिन मोड हमने दिया और यहाँ पे हमने पिन नंबर दे दिया 13, और इस पे हमको क्या देना है, आउटपुट देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैपिटल में आउटपुट लिख दिया। ओके, अब हमने क्या करना है, फिर अब हमने इनपुट देना है। अब इनपुट कहाँ से लेना है, तो स्विच से लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पिन मोड फिर से लिखेंगे, और जो कि इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हुए आपको लिखना होगा, हमने पिन मोड लिखा, कितना नंबर पिन में लेना है, 12 नंबर पिन में इनपुट लेना है, और इनपुट लेना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनपुट। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा कि हमने इनपुट आउटपुट के लिए हमने सेटअप कर लिया। अब इसको हमने लूप में डालना होगा, तो लूप में डालने के लिए हम लूप में आ चुके हैं। अब लूप में अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले यूजर से हमने इनपुट लेना है ना, तो इनपुट लेना है तो वो हमने स्विच से प्रेस करेंगे, तो स्विच आपको एक सिग्नल जनरेट करेगा। अगर 0 जनरेट कर रहा है मतलब कि लो सिग्नल है, अगर 1 रिटर्न कर रहा है यानी कि वो हाई सिग्नल पास कर रहा है। ठीक है, तो 0 1 जो है वो क्या है, तो एक डिजिटल नंबर है, तो उसके लिए हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। तो हमने एक यहाँ पे इंट टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, और इंट में हम इनपुट लेंगे। अब हमने डेटा टाइप दे दिया, अब हमने वेरिएबल्स बनाना है, तो वेरिएबल्स बनाने के लिए हम एक स्विच नाम का रख लेते हैं। स्विच का मतलब कि जो स्विच से इनपुट आएगा SW, वो स्विच में हम इनपुट लेने वाले हैं। तो इनपुट डिजिटल नंबर लेने वाले हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिजिट रीड। ठीक है, अब डिजिटल पिन से हम रीड लेने वाले हैं, तो हमने डिजिट रीड फंक्शन का यूज करेंगे, और 12 नंबर पिन से हमने रीडिंग करना है। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आएगा। अगर हम राइट करते हैं, डिजिट राइट करते हैं, तो वहां पे आउटपुट आता है, और डिजिट रीड करेंगे यानी कि वहां पे हमने इनपुट लेना है। ओके, तो डिजिट रीड फंक्शन का यूज कर रहे हैं और 12 नंबर पिन से हमने इनपुट ले लिया। अब जो ये इनपुट आया है वो कौन सा सिग्नल आया, लो सिग्नल या हाई सिग्नल, इसका अब हम चेकिंग करेंगे किसमें, इफ फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो इफ में हम लगा रहे हैं कि जो हमारा स्विच की जो वैल्यू है क्या वो लो है। लो होने का मतलब क्या हुआ कि हमने बटन प्रेस किया, तो अगर हम बटन प्रेस करें तो वो लाइट क्या हो जाना चाहिए, ऑफ हो जाना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जैसे कोई बटन प्रेस करे तो लाइट ऑफ हो जाए। तो अब उसकी हम ब्लॉक बना लेते हैं, इफ की हमने ब्लॉक बनाया, और इफ की जब हम ब्लॉक बना लेंगे तो इसमें अब हमने क्या लिखना होगा, डिजिट राइट। ठीक है, हमने डिजिट राइट लिख लिया, और जो हमने डिजिट राइट करना है यानी कि आउटपुट देना है कितने नंबर पिन पे, 30 नंबर पिन पे। तो यहाँ पे क्या करना है, लो कर देना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमने पॉज बटन प्रेस करते हैं तो वो लो सिग्नल जनरेट करेगा यानी कि 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लो दे दिया कि अगर लो आ रहा है तो लो हो जाए, अगर हम जैसे बटन प्रेस करना छोड़ देंगे तो वो हाई हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हमने क्या लिखेंगे, एल्स लिखेंगे। ठीक है, एक और चीज मैं बता दूं आपको कि जो भी स्टेटमेंट्स आप लिखेंगे लास्ट में सेमीकोलन जरूर लगाएंगे, अदरवाइज एरर आने लगेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे एल्स की बॉडी बना लिए, और एल्स की बॉडी में हमने क्या लिखना है, डिजिट राइट।
ठीक है, डिजिट राइट करना है, फिर से हमने 30 नंबर पिन दिया और यहाँ पे हमने क्या करना है, HIGH हाई। ओके, अब हमने हाई कर दिया। अब ये जो कोड हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब जैसे हम उस पॉज बटन को प्रेस करेंगे तो लाइट ऑफ हो जाएगा, अगर हम प्रेस नहीं करते हैं तो डिफॉल्ट वो स्ट्रेट लाइट जलते रहेगा। तो ये बहुत ही बेसिक से छोटा सा प्रोग्राम है जिसको आप बड़े आराम से इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें कोई आपको दिक्कत समस्या नहीं है। हम इसमें कुछ और दिखाना चाहते हैं, कुछ और हम थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, तो हम इसमें एक और फंक्शन लगा देते हैं, डिले फंक्शन। और डिले फंक्शन में हम 50 पास कर देते हैं, ठीक है। यानी कि 50 मिली सेकेंड के लिए वो क्या होगा, डिले करेगा। फिर हम क्या करते हैं, सेम यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है मैं सेम को कॉपी कर देता हूँ कंट्रोल सी से, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी से। एंड फिर से हम यहाँ पे डिले फंक्शन को कॉपी कर देते हैं एंड फिर लास्ट में हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम हो गया कि जैसे हम बटन प्रेस करेंगे तो लो सिग्नल जनरेट होगा और इफ की कंडीशन ट्रू होगा, और जब इफ ट्रू होगा तो वहां पे क्या होगा, तो एक बार लाइट और लो होगा, हाई होगा, लो होगा, हाई होगा, लो होगा, हाई होगा, यानी कि ब्लिंक करने लगेगा। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ चुका है। यहाँ पे हमारा जो लाइट है ब्लिंकिंग करना शुरू होगा कब, जैसे हम बटन प्रेस करेंगे वैसे ही लाइट ब्लिंकिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे हम बटन रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे, हम बटन नहीं प्रेस करेंगे, तो वहां पे जो सिग्नल होगा, जो लाइट होगा, वो क्या होगा, वो हाई हो चुका होगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कंपाइल करता हूँ, अगर कोई एरर होगा तो यहाँ पे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे एरर मैसेज आपको देखने को मिल रहा है, डिजिट रीड। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे डिजिट नहीं होता है, डिजिटल होता है। तो चलिए मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, डिजिटल हो गया, डिजिटल रीड हो गया। एंड सिमिलरली आपको सब जगह आप चेंज करने पड़ेंगे, डिजिटल राइट करने पड़ेंगे, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे डिजिटल राइट कर दिया हूँ, और फिर भी यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिजिटल राइट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे सारे के सारे कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने एक और गलती किया है कि मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे सेमीकोलन भी प्रॉपर दे देते हैं, वरना फिर बाद में एरर आने लगेगा, ठीक है। और अब उम्मीद है कि सारे जगह मेरा क्लियर हो चुका है। और यहाँ पे जो मैंने हाई लिखा हुआ है, और हाई पे आप देखेंगे कि यहाँ आई कैपिटल हो चुका है, आपने बताया भी नहीं। यहाँ पे जो होगा सभी के सभी कैपिटल होंगे, HIGH हाई, सभी के सभी जो लेटर्स होंगे वो क्या होंगे, कैपिटल्स होंगे, ठीक है। और मैं फटाफट कोड टाइप करने के चक्कर में मैंने ध्यान भी नहीं दिया और आपने बताया भी नहीं। चलिए कोई नहीं, तो फिर से अब हम वेरीफाई करते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं, और भी कोई दिक्कत समस्या होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। मैंने थोड़ा बहुत जानबूझ के भी कहीं कहीं गलती किया था, ताकि आपको एरर ढूंढने और एरर करेक्ट करने आ सके, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि अपलोड करता हूँ, और जैसे मैंने यहाँ पे अपलोड किया, अब यहाँ पे हमारा टोटली कंप्लीट काम हो चुका है, डन हो चुका है। और अब आप देखेंगे कि मैं यहाँ से अब बटन प्रेस करूंगा, सो गाइस जैसे कि मैंने अपना ये छोटा सा कोड जो मैंने एग्जीक्यूट करा है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। और अगर आप इस कोड को देखना चाहें तो देख सकते हैं, प्रॉपर वर्क करेगा। और मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, कभी कभी आपका यहाँ पे इनपुट वर्क नहीं करे तो एक और चीज आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर पुल अप फंक्शन का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। पुल अप आप यहाँ पे इस तरह से कैपिटल लिखेंगे तो कभी कभी ये भी बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। और ये जो पुल अप है बेसिकली पॉज बटन के लिए ही यूज किया जाता है। जैसे हम पुल अप करेंगे, बटन को प्रेस करेंगे, रिलीज करेंगे, तो बेसिकली मेन डिजाइन उसी के लिए, फंक्शन जो है ये उसी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप दोनों में कोई भी यूज कर सकते हैं, जैसा आपके प्रोजेक्ट पे, जैसा आपके डिवाइस में वर्क कर रहा है उस हिसाब से आप दोनों चॉइस ले सकते हैं, दोनों को इजिली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा आपका कोड आपके सामने है, आप पूरा कोड भी देख सकते हैं। और जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया उसका मैंने लाइव भी दिखा दिया कि ये कैसे वर्क कर सकता है और इसका हमने कैसे कनेक्शन करना है, वो सारी चीजें हमने दिखा दिया। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारा का सारा चीज आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका। अगर फिर भी कोई डाउट कंफ्यूजन आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और कुछ नया सीखने को मिला होगा तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें एंड हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं, ठीक है। और अभी तक हमारे इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए, और ढेर सारे कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट एंड हिंदी में सीखे। ओके, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।